गुड मॉर्निंग। चलिए क्लास की शुरुआत में आप सबके लिए एक छोटा सा सवाल कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अब आते हैं हम सवाल पर, और आज का हमारा सवाल है पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या से संबंधित। शब्द थोड़े कठिन है, पूर्ववर्ती और परवर्ती, और हमने बहुत कम इन शब्दों को सुना है, पर इनके जो मीनिंग है बेहद आसान है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या क्या है। संख्याएं तो बहुत सी हैं और उसमें हम देखेंगे कि पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या क्या होती है। तो पूर्ववर्ती, इन शब्दों को पहले हमें समझना होगा। पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब है कि पहले की संख्या। पूर्ववर्ती संख्या मतलब ठीक पहले की संख्या, यह है इसका अर्थ। और परवर्ती संख्या, परवर्ती संख्या होती है ठीक बाद की संख्या। ठीक है, एकदम आसान है। पूर्ववर्ती, पूर्व मतलब पहले, ठीक पहले की संख्या, और परवर्ती मतलब होता है किसी संख्या की ठीक बाद की संख्या को हम परवर्ती संख्या कहते हैं। और उसे हम कुछ सवालों के माध्यम से समझेंगे कि हमारे पास संख्याएं हैं, हमने कुछ संख्या दिया हुआ है। शुरुआत हम सरल सवालों से करेंगे और फिर कठिनाई के स्तर को हम आगे बढ़ाते चलेंगे। कि 42, 42 के पहले बहुत सारी संख्याएं होंगी और 42 के बाद भी बहुत सारी संख्याएं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें पूर्ववर्ती संख्या की या परवर्ती संख्या की, या ठीक पहले या ठीक बाद की संख्या की, तो कोई एक ही संख्या होगी। तो चलिए हम 42 के पूर्ववर्ती मतलब 42 के ठीक पहले, तो आपने यह बहुत बार पढ़ा है कि 42 से ठीक पहले आता है 41, 41 के बाद 42, तो 42 से पहले 41, और 42 के ठीक बाद, 42 के ठीक बाद आता है 43। ठीक है, तो 42 के पूर्ववर्ती संख्या होगा 41 और 42 के परवर्ती संख्या होगा 43। हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर है 80, तो 80 के ठीक पहले क्या होता है? क्या होता है 79, 79, और 80 के ठीक बाद होता है 81। अब देखेंगे, इनको आपने 100 तक की गिनती में पढ़ा है, इसलिए इन्हें बताना बेहद आसान है। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे चलेंगे आप शायद इन्हें ना बता पाएं, और अगर हम नहीं बता पाते तो उसके लिए भी तरीका है कि हम पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या कैसे निकालेंगे। अब अगला सवाल है हमारे पास 985। 985 से ठीक पहले क्या आता है? क्योंकि हमने 100 तक तो गिनती पढ़ा है, कभी हम 985 तक पहुंचे ही नहीं। तो 985 से ठीक पहले क्या होगा? तो पहले निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 985 में एक कम करेंगे। पूर्ववर्ती निकालने के लिए हम एक कम करेंगे, एक घटा देंगे इस संख्या में। ठीक है, तो एक घटाने पर क्या मिलेगा देख लीजिए। 5 में एक घटाए 4, और यह 8 और यह 9, मतलब 985 से ठीक पहले की संख्या होगी 984, और 985 के ठीक बाद क्या होगा? तो ठीक बाद की संख्या मालूम करने के लिए हम 985 में एक ज्यादा कर देंगे, एक जोड़ लेंगे। मतलब परवर्ती संख्या मालूम करने के लिए हम एक जोड़ लेंगे, पूर्ववर्ती संख्या मालूम करने के लिए उस संख्या में एक कम कर लेंगे, घटा लेंगे, और परवर्ती संख्या मालूम करने के लिए उस संख्या में हम एक जोड़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए जोड़ लेते हैं। यह हो गया 6, या 8 और यह 9, मतलब 985 के परवर्ती हो जाएगा 986। इसी तरह 450 से ठीक पहले की संख्या आप घटा भी सकते हैं, या आपको पता होगा तो यह 50 से पहले आता है 49, मतलब 449। ठीक है, बहुत बार आप देखेंगे कि केवल इकाई को बदलना होता है, और बहुत बार आपको इकाई का दोनों बदलता है, और बहुत कम ऐसे रेयर केसेस आएंगे जहां हमें कोई संख्या के सारे अंक बदल जाएंगे। ठीक है,
तो थोड़ी अगर हम समझदारी दिखाते हैं तो इन सवालों को बेहद आसान तरीके से हम हल कर सकते हैं। तो 450 से ठीक पहले 449 और 450 के ठीक बाद तो एक ज्यादा कर देंगे तो 50 और 1 51 मतलब 451। इसी तरह 346 से एक पहले तो यह हो जाएगा 46 से एक पहले 45 345 और 46 से एक बाद होता है 47 मतलब 347। ठीक है, अब इसे एक लाइन से पढ़कर देखिए 345 346 347। आगे देखते हैं 824 के ठीक पहले तो यह हो जाएगा 823, 24 से एक कम 23 और 24 से एक ज्यादा 25 तो यह हो जाएगा 825। तो यहाँ हम बेहद आसान सवालों को देख रहे हैं। चलिए कुछ कठिनाई के स्तर को बढ़ाते हैं और थोड़े कठिन सवालों की ओर चलते हैं। मैंने 2 और संख्याएं ली हैं और यहाँ पर देखिएगा कि हम कैसे, यहाँ है 999, यहाँ है 400, तो इसका पूर्ववर्ती तो हम आसानी से बता सकते हैं कि पहले की संख्या क्या होगा 998, लेकिन 999 के ठीक बाद कितना आएगा तो इसे मालूम करने के लिए हमें फिर से यह तरीका अपनाना होगा एक जोड़ने वाला। तो 999 में हम एक जोड़ते हैं और देखेंगे कि क्या मिलता है। तो 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 9 1 10 की 0 हासिल 1 और 9 और 1 10। तो हमें क्या मिल गया 1000। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बाद ठीक बाद आता है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। अब देखते हैं 400। तो 400 के ठीक पहले क्या होगा, तो 400 के ठीक पहले मालूम करने के लिए हम इस 400 में एक कम करके देखेंगे और कोई तरीका तो मुझे नहीं दिख रहा जिससे गलती ना हो। तो एक कम करते हैं। अब एक कम करने के लिए हमें घटाना भी आना चाहिए। तो घटाने के लिए क्या तरीका है, अब 0 से 1 को कम नहीं कर सकते, यहाँ भी 0 है तो क्या करेंगे, यहाँ से हम एक सैकड़ा लेंगे और एक सैकड़ा देने पर यहाँ 3 सैकड़े बचेंगे। यहाँ आकर वह 10 दहाई में बदल जाएगा। आपको पता ही है कि अगर आपके पास 10 के नोट हैं तो वह 100 रुपए हो जाता है। वही चीज यहाँ भी है। और फिर इस 10 में से एक 10 का नोट यहाँ निकलेगा और उसे खुले करेंगे तो हमारे पास 1 रुपए के 10 नोट हो जाएंगे। और चूंकि एक दे दिया तो यह हो गया 9। ठीक है, अब आसानी से घटा सकते हैं। 10 में 1 घटाए 9, 9 से कुछ नहीं घटाना है 9 और 3 में भी कुछ नहीं घटाना है। 399। तो 400 के ठीक पहले 399 और 400 के ठीक बाद क्या होगा उसे भी जोड़ कर देख लेते हैं। 400 और उसमें एक जोड़ते हैं, बेहद आसान है। 0 और 1 1 0 और 4 मतलब आया 401। कई बार हम इस 401 को ऐसा भी लिख देते हैं, यह 4001 हो गया ना। तो आपको ध्यान रखना है अगर आप इस तरह से जोड़ कर देते हैं तो आप इसे ऐसे ही लिखेंगे 401, ना कि इस तरह की गलती करेंगे। ठीक है, तो ऐसे और भी हमारे पास बेहद कठिन सवाल आएंगे जहां हमको यह माइनस और प्लस वाला तरीका अपनाना होगा। और अगर हम यह तरीका अच्छे से अपना लेते हैं तो फिर इस तरह की किसी भी सवाल में हम किसी तरह की गलती नहीं करेंगे। कुछ ऐसे और सवाल आप लीजिए, उन सवालों को अभ्यास कीजिए और कुछ समय में परवर्ती, पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या पर आपकी समझ बेहतर बन जाएगी।